हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला के बारे में। ओके, सो जब कोई पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होता, मतलब डिफाइन नहीं होता, और वो पॉइंट हमारे कोई भी कर्व के अंदर आ जाए, सॉरी पहले बाहर की बात करते हैं, बाहर हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। और जो भी इंटीग्रल का हमें पूछा गया है, ओके, इवैल्यूएशन करने का, उसका आंसर हम क्या लिख देते हैं, 0। बट इफ द पॉइंट एट विच आवर एनालिटिक फंक्शन, या वी कैन से दैट आवर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ओके, या वी कैन से दैट नॉट डिफाइंड, and that point is become inside our curve, then we cannot use the Cauchy's integral theorem. At that time we have to use Cauchy's integral formula. ओके, सो वो हमने लास्ट टाइम देखा था और उसके बेस पे हमने एक एग्जांपल भी देखा था। सो हमें क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है, और यहाँ पे जब स्क्वायर हो z माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ डे सी। तो दूसरी जो है वो ये दो आपको याद रखनी है फॉर्मूला, राइट। ये थियोरम का जो स्टेटमेंट है वो। सो उसके बेस पे हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल देखा था, एक इजी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे देख लिया था। सो इस वीडियो में हम बाकी के जो है इम्पोर्टेंट एग्जांपल वो देखेंगे। ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये भी GTU एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, सो पहले हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करना है किसको, इनको। अब किसके लिए, यहाँ पे कर्व कौन सा दिया है वो, उस पर हम पहले बात करते हैं। c इक्वल टू क्या लिया है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 3/2, तो उसका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर इक्वल टू 0 एंड रेडियस क्या आ जाएगा 3/2। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो देखो ये सेंटर 0 है और ऊपर सर्कल ड्रॉ किया है 0 सेंटर वाला, और उसकी रेडियस जो है ये z इक्वल टू क्या लिखा है 3/2, मतलब 1.5 रेडियस मान लो, 3/2 मीन्स, राइट। सो ये हो गया, ये हमें कर्व दिया हुआ है C। अब बाकी के पॉइंट हमें देखने हैं, तो हम देखेंगे ये इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला f ऑफ z दिया है। अब देखो ये पूरा फंक्शन में डिनोमीटर देखो, यहाँ पे दो रूट दिखाई दे रहे हैं, तो z-1 एंड z-2। सो हमें पहले ये देखना है कि z की कौन सी वैल्यू के लिए हमारा जो ये फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, दैट मीन्स डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। सो z इक्वल टू हम 1 रखेंगे, तो देखो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो नीचे तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब नॉट एनालिटिक। देन दूसरा पॉइंट z इक्वल टू हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो देखो ये 0 हो जाएगा, डिनोमीटर 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट एनालिटिक। सो हमें क्या कितने पॉइंट मिले यहाँ पे, 2 पॉइंट, एक तो z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। तो ये 2 पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, एनालिटिक नहीं है। बाकी सारे पॉइंट ले लो z के, वहाँ पे तो है ही। सो जिस पे नहीं है ना, उसके लिए हम बात करेंगे, गरी। चलो, तो जो भी दिया है, जिसका भी इवोल्यूशन करना है इंटीग्रल का, उसको हम नाम दे देते हैं i इक्वल टू ए लिख दिया, और ये कंडीशन दी है कर्व, उसकी जगह पर हमने ये ड्रॉ कर दिया, वही लिखा है नेक्स्ट सेकंड स्टेप में कि कर्व C इज नथिंग बट द सर्कल विथ सर्कल, सॉरी, सेंटर इक्वल टू 0 एंड रेडियस इक्वल टू 3/2, एज शोन इन फिगर 4.34 लिखा है ये। सो 2 स्टेप तो इजी है ये तो, ओके। जो भी इंटीग्रल है उसको i बोल रहा है, सेकंड में ये जो कंडीशन दी है कर्व, उसके बारे में बात करनी है। अब क्या करना है, जो हमने पॉइंट फाइंड किया ना, उस पे z इक्वल टू 1 पे, ओके, ये हमें चेक करना है कर्व, मतलब मॉड ऑफ z, तो ये है, तो उसमें z इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ z का 1 आता है। तो वो 3/2 से ज़्यादा है या कम है, कम है, तो हम लिख सकते हैं ना 1 लेस देन 3/2 है z इक्वल टू 1 के लिए। अब z इक्वल टू 2 के लिए मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे z इक्वल टू 2, तो ये इसमें मॉड्यूलस ऑफ z जो है कर्व,
उसमें जेड इक्वल टू 2 रखूँ तो मोड ऑफ 2 कितना आएगा, 2 आता है आंसर। स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 4 होगा तो 2 आंसर आएगा। सो 2 जो है वो 3/2 से कम है या ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 0 है, पता चला, सॉरी ग्रेटर देन 3/2 है। चलो ये 2 पॉइंट समझ में आया कि जेड इक्वल टू 1 पॉइंट जो है, ओके वो यहाँ पे क्या है, 1 लेस देन 3/2, दैट मीन्स जेड इक्वल टू 1 पॉइंट हमारा कर्व के इनसाइड है। तो देखो जेड इक्वल टू 1 ये आ गया, फिगर देखो तो भी आपको पता चल जाएगा राइट, ये कर्व जो हमारा है उसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला, यानी चलो अब दूसरा पॉइंट क्या है, जेड इक्वल टू 2, वो क्या है 2 ग्रेटर देन 3/2। सो ये आउटसाइड सर्कल आ गया, देखो ये पॉइंट जेड इक्वल टू 2 सर्कल के बाहर आ गया, तो उसके लिए हम इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे नहीं। ओके पता चला आपको, तो ये इनसाइड है पॉइंट या आउटसाइड है वो हमें देखना है। सो देखो यहाँ पे वही लिखा है पूरा कि जेड इक्वल टू 1 लाइस इनसाइड सी एंड जेड इक्वल टू 2 लाइस आउटसाइड सी, पता चल गया, ये फिगर पे से भी दिखाई देता है राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है ये जेड इक्वल टू 1 पॉइंट पे ही आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये पूरा एफ ऑफ जेड है हमारा, लेकिन हम क्या लेंगे एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये ऊपर वाला क्या है कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ये जेड इक्वल टू -2, तो ये 0.2 जो आउटसाइड है तो उस पर भी हमारा फंक्शन तो क्या है एनालिटिक ही है, तो उसको हम ले लेते हैं जेड -2, पता चला। ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एनालिटिक है। देखो यहाँ पे लिखा है लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या लिखा है, ये डिवाइड बाई जेड -2, एफ ऑफ जेड इज अ एनालिटिक इन साइड एंड ऑन सी, पता चला। क्यों जेड बाई -2 लिखा है, क्योंकि वो पॉइंट अब जेड इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन कर्व के बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए हमने ले लिया। जहाँ पे जिसका प्रॉब्लम है उसको नहीं लेना है अभी, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, पता चला। सो ये पूरा का इंटीग्रल फाइंड करना है, उसमें से हमने क्या किया अभी, बस इतना को हमने बोला एफ ऑफ जेड, और वो क्या है एनालिटिक है ऐसा बोला, गेटिंग। अब क्या करेंगे, ये हमारा एफ ऑफ जेड हो गया है ये, अब हम कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। तो ये पूरा हमें फाइंड करना है, तो पूरा लिख दिया इक्वल टू, इनकी जगह पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ जेड, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ऐसा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, जेड -1 लिख सकते हैं, पता चला, गेटिंग। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये है कॉस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड -2, तो वो लिख दिया देखो। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने इस तरह से समझाया आपको, पता चला कैसे, ये हमारा एफ ऑफ जेड है इसको, तो इनको ही अलग तरीके से लिखना है, तो ये लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड -1, एफ ऑफ जेड मतलब ये रख दो, ओके समझ में आ रहा है। तो ये आ गया, ये एक्चुअली क्या है, हमने जो एफ ऑफ जेड लिया ना, वो जो दिया वो नहीं, जो हमने बोला ना एनालिटिक है ये वाला वो, ओके चलो। तब इसके लिए ये इसको आप बोला एफ ऑफ जेड, तो देखो हमारा ये कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला क्या है, ये वाला सेम आ गया, देखो ये सेम है। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, जेड -1 मतलब ए इक्वल टू क्या है 1 है। सो हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं इनका कि इन ये इक्वल टू ये है, और इसका आंसर हम कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है एफ ऑफ जेड है। सो क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पाई, ये आंसर राइट, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू 1 है, तो मैं लिख दूँ एफ ऑफ 1, ओके चलो एफ ऑफ 1 लिख दिया। अब एफ ऑफ 1 कहाँ से फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जेड पे से, एफ ऑफ जेड क्या है ये हमने लिया था, ओके ये मतलब ये हमने ये सर्कल में बताया वही सेम ही है, तो वहाँ पे जेड के इक्वल टू 1 रख दो। सो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, जेड इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा कॉस पाई, यहाँ पे जेड स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा डिनोमीटर में 1 -2 मतलब -1 आएगा। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या आती है -1, सो -1 डिवाइड बाई -1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
सो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। सो आंसर आएगा 2 पाई आई। देखो यहाँ पे है पूरा लिखा हुआ है, 2 पाई आई आंसर आ गया, जो मैंने बताया उसी हिसाब से। अब इस तरह से बुक में जो लिखा है उस तरह से आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने जो बताया वो मेथड से देखो तो आपको ईजी रहेगा, राइट। सो यहाँ पे हमने कॉचेस इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर दी ये स्टेप पे, राइट। ये हमारा एफ ऑफ जेड याद रखना है, ओके। और एक ही वैल्यू क्या लेनी है, 1। सो एफ ऑफ 1 कहाँ से फाइंड करना है, यहाँ पे जेड की जगह पे 1 रखो तो एफ ऑफ 1 मिलेगा, और हमारा आंसर में रख दो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 1 रख दो तो 2 पाई आई आंसर आ जाएगा इजीली, राइट। बुक में थोड़ा लिखा वही है लेकिन थोड़ी अलग तरीके से, राइट, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो ये एग्जाम्पल भी आया हुआ है, बहुत ईजी है। और दूसरा मैं आपको इम्पोर्टेंट वन बताता हूँ। देखो ये भी एग्जाम्पल आया हुआ है, ओके। उसको कैसे करते हैं, तो देखो ये हमारा एफ ऑफ जेड है अभी के लिए मतलब ये पूरा एफ ऑफ जेड ही है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो हमारा एफ ऑफ जेड है। लेकिन कौन से पॉइंट पे फंक्शन हमारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है वो पहले देखना पड़ेगा। तो वो कहाँ से हम देखेंगे, ये डिनोमिनेटर में से। और हमें पहले देखना है कि ये कर्व क्या दिया हुआ है। तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, सेंटर 0 एंड रेडियस कितनी 3 वाला सर्कल। सो ये सर्कल ड्रॉ किया है, सेंटर क्या है 0 है, एंड इसकी रेडियस क्या है, यहाँ पे लिखा है जेड इक्वल टू 3 मीन्स रेडियस 3 वाला है। तो ये हमारा कर्व हो गया, ओके। सो जो भी दिया है इंटीग्रल उसको आई बोल दो, और जो भी सर्कल ड्रॉ किया विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 3 वो सेकंड पॉइंट में लिख दिया, हो गया। चलो अब देखना है कि कौन से पॉइंट पे। तो ये डिनोमीटर में देखो 2 पॉइंट दिए है, जेड माइनस 1, तो जेड इक्वल टू 1 रखेंगे तो नहीं डिफाइन होगा, और जेड इक्वल टू 2 रखेंगे तो पता चल गया है, बहुत ईजी है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम आ रही है और जेड इक्वल टू 2, तो ये डिनोमीटर 0 हो जाएगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब क्या एनालिटिक नहीं है। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, इसमें हमें ये वैल्यू रखनी है जेड इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये क्या है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या आएगा, मोड ऑफ 1, तो उसका आंसर क्या आएगा 1, दैट इज 3 से कम है या ज़्यादा है, लेस देन 3 है, राइट। चलो 2 के लिए करते हैं, तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू जेड की जगह पे 2 रखो, मोड ऑफ 2 इक्वल टू क्या आएगा 2 ही आएगा, वो भी 3 से कम है। सो दोनों पॉइंट जो है ना 1 लेस देन 3 2 लेस देन 3 मतलब दोनों 3 से लेस है। सो दोनों पॉइंट है ना वो सर्कल के अंदर ही आने वाला है, इन साइड द कर्व। पर देखो यहाँ पे ये जेड इक्वल टू 1 है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जेड इक्वल टू 2। सो बोथ द पॉइंट जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 लाइज इन साइड द सी, मतलब के कर्व। तो ये लिखा है देखो पूरा, ओके। चलो तो ये दोनों पॉइंट अंदर ही है, बाहर होता तो हम किसी एक को मतलब एनालिटिक में ले लेते, अभी बाहर ही सॉरी दोनों अंदर ही है। तो ये दोनों पॉइंट के अलावा जो भी हमारा बचा ना, क्या बचा, ये मैंने स्क्वायर में लिखा वो, उसको हम क्या बोलते हैं एफ ऑफ जेड, और उसको बोलते हैं कि एफ ऑफ जेड क्या है अभी एनालिटिक है इन साइड द सी, क्योंकि अभी ये नहीं लिया ना हमने, पता चला। सो ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये मैंने बता रहा हूँ अभी फिर से, ये दोनों पॉइंट नहीं लेंगे अभी, ये एफ ऑफ जेड हो गया हमारा, और बोलेंगे कि एनालिटिक है इन साइड एंड ऑन सी। अब देखो ये डिनोमीटर का क्वेश्चन है तो वो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। सो ये तो हमने एफ ऑफ जेड बोल दिया, और नीचे का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसका भी आंसर यही आएगा, सेम ही आएगा, जेड माइनस 1 माइनस जेड प्लस 2, आंसर क्या आता है 1 ही आता है ना, ये ऊपर वाला का, राइट। तो उसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो इनकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं जेड माइनस 1 डिवाइड बाई ये होल टर्म, तो जेड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा जेड माइनस 2, बीच में माइनस, जेड माइनस 2 डिवाइड बाई होल टर्म 1 बाई क्या आएगा जेड माइनस 1, तो ये टर्म हम लिख सकते हैं, सिर्फ हमने थोड़ी सी रीअरेंज की है, राइट, सेपरेट कर दिया। ये डिनोमीटर है, दोनों इनको माइनस इनको कर दिया पूरा होल। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, मेन तो इन क्या करना है, गेटिंग। तो उसको मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, देखो इसकी जगह पे हमने एफ ऑफ जेड लिया ना, इसकी जगह पे तो एफ ऑफ जेड लिख देना है, तो
शॉर्ट रहेगा ना, डिवाइड बाई z-1 z-2। अब इसको मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई ये 1/z-1 z-2 की जगह पे हमने ये लिखा ना, तो वो लिख देते हैं। ओके, तो दोनों में हम दे सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई क्या आएगा z-2 ये माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई z-1 पूरा का इंटीग्रेशन करना है। अब दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों जगह पे मान लो ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई z-2 इंटू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई z-1। सो यहाँ पे देखो दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 1 है, तो इनकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2πi f ऑफ a। याद रखना, अब मैं चेंज करूँगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो f ऑफ 2 लिख दूँ मैं डायरेक्ट, अभी आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है समझने के लिए, माइनस क्या आएगा 2πi f ऑफ a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो मैं क्या लिख देता हूँ f ऑफ 1। पता चला। अब हमें करना क्या है, मेन चीज़ कि सॉरी यहाँ पे निकल गया, हमने क्या लिखा था, ये लिखा था ना 2πi f ऑफ 2 माइनस ये आया था 2πi f ऑफ 1। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे f ऑफ 2 एंड f ऑफ 1 की वैल्यू एंटर करनी है। सो f ऑफ 2 कैसे फाइंड करेंगे, तो z इक्वल टू 2 है ना, यहाँ पे रख देंगे f ऑफ z में। पता चला। तो f ऑफ z में 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 मिलेगा और 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 मिलेगा। तो वो कैसे आएगा वो आपको मैं बताता हूँ डायरेक्ट बुक में से। तो देखो f ऑफ 2 क्या आएगा, साइन ये है ना इसमें रखना, ये हमारा f ऑफ z है, ये ऊपर वाला साइन पाई जेड स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 पाई आया, प्लस क्या आएगा कॉस 4 पाई, माइनस अभी 1 रखना है तो साइन पाई कॉस पाई आएगा, आगे 2 पाई आए तो है ही। तो देखो 2 पाई आए तो आगे रहेगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 4 पाई का 0 आंसर क्या आएगा 0 और कॉस 4 पाई का 1, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आएगा 2 पाई आई, ये आ गया। यहाँ पे क्या आएगा साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस पाई -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 पाई आएगा। सो 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई क्या आ जाएगा 4 पाई आई मीन्स आयोटा, राइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये बुक में थोड़ा है ना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, लेकिन आप उसको थोड़ा इजी वे में आप लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मैंने बताया वैसे, राइट। यहाँ पे उसको हमने एफ ऑफ जेड बोल दिया ना, तो ये टर्म को हमें एफ ऑफ जेड ही लिख देनी है बाद में। तो हमारे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है ना इंटीग्रल कॉचेस इंटीग्रल, ये फॉर्म में एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस है, तो हम एफ ऑफ जेड के फॉर्म में लिखेंगे। एफ ऑफ जेड क्या है वो हमें याद रखना है, ये वाला है, यानी। सो एक और एक एग्जांपल है जो मैंने देखा था आया हुआ है, ये देखो ये लास्ट वन है 15 में आया हुआ है। किस क्या है करना, ये इजी ही दिया है डायरेक्ट। कर्व क्या दिया है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2, मतलब सेंटर 0 और रेडियस क्या है 2 वाला। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमें फाइंड करना है ना, 2 पॉइंट कौन से है कि उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, देखो ये 2 पॉइंट जो भी इंटीग्रल फाइंड करना उसको आई बोल दो, ये सर्कल वाला यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट में। अब थर्ड में क्या लिखा है, देखो जेड इक्वल टू यहाँ पे आई ले लेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा आराम से, यानी तो पूरा फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। सो जेड इक्वल टू क्या है हमारा एक आई आ गया है। तो देखो मैं यहाँ पे एक 1 बाय 1 बताता हूँ। जेड इक्वल टू आई लेंगे तो मोड ऑफ जेड जो हमारा कर्व का कंडीशन दिया है उसमें रखना है मोड ऑफ आई। सो मोड ऑफ आई का आंसर क्या आएगा 1 आता है, क्योंकि हम करते हैं ना x प्लस आयोटा वाई, तो हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं मोड का। तो वैसे इनका भी क्या आएगा ओके 1 आई नहीं लिखना, आई स्क्वायर नहीं करना 1 स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 हमारी रेडियस कितनी 2, तो 2 से क्या है लेस है, मतलब
ये जो z इक्वल टू आई पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे आएगा, कर्व के अंदर आएगा। और आई रियल वैल्यू आती है तो x एक्सिस पे, अभी ये आया है ना z इक्वल टू आई, तो वो y एक्सिस पे आएगी, प्लस है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा। सो कर्व के अंदर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, कर्व साइड है या बाहर है वही हमें देखना है, राइट। सो z इक्वल टू आई जो है वो कर्व के अंदर है। चलो अब दूसरा कहाँ से हम देखेंगे पॉइंट, बस यही है। देखो यहाँ पे भी z माइनस आई स्क्वायर है, तो z की जगह पे आई रखेंगे तो वो भी आ जाएगा, मतलब दोनों जगह पे एक ही पॉइंट है, तो ये एक ही पॉइंट आया हमारा अभी। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो है ना ये दोनों पॉइंट आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, ये दो टर्म ले लेंगे, ये दो टर्म दोनों के लिए ऊपर जो है ना ये एफ ऑफ जेड हम बोलते हैं एक हो दो, लेकिन यहाँ पे 3 है तो उसको बोलेंगे f1z और 6 को बोलेंगे f2z। देखो यहाँ पे लिखा है f1z इक्वल टू 3 एंड f2z इक्वल टू 6। ये दोनों क्या है ना, f1z एंड f2z दोनों क्या है, एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन द सी। लेकिन एनालिटिक ये पूरा लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तो हमें अभी कॉची सेंटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये दो टर्म हैं, ये टर्म माइनस ये टर्म, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर को एफ ऑफ जेड बोला, एफ टू जेड बोल रही है, राइट। चलो अब कॉची सेंटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये दोनों को इस तरह से हम लिख सकते हैं। पहले को मैं बताता हूँ, f1z डिवाइड बाई जेड माइनस आई इंटू डी जेड। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 पाई आई लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए। दूसरी कोई कलर ले लेता हूँ, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो जेड माइनस आई है ना, तो जेड माइनस ए लिखते हैं, उसके साथ कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एफ ऑफ आई। ये किसके लिए कर रहा हूँ, ये जो पहला पोर्शन है ना इनके लिए कर रहा हूँ, ओके। सो पूरा का करना है, लेकिन ये पहला पोर्शन, ये मतलब ये दो टर्म के बीच में माइनस है, तो ये इंटीग्रेशन इनको और इनको अलग से दे सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इनको पहले दे दिया। तो 2 पाई एफ आई कर, क्योंकि यहाँ पे ओनली जेड माइनस आई है। अब देखो क्या करेंगे, एफ आई चाहिए हमें, तो वो कहाँ से मिलेगा, एफ आई f1z से, ये 3 को क्या बोला, f1z। सो उसके आंसर क्या आएगा, यहाँ पे तो क्या है 3 है ना, f1z क्या है हमारा 3, तो z की जगह पे हम i रखेंगे तो 3 मतलब कांस्टेंट ही है ना, तो वही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, तो उसकी जगह पे हम 3 रखें तो 2 पाई आई इंटू क्या आएगा 3, तो 3 इंटू 6, तो आंसर क्या आएगा 6 पाई आई आएगा, राइट। ये पहले का देखो यहाँ पे 6 पाई आई आया, गेटिंग, पता चला। मैंने अभी इतना किया जो मैंने बताया ना, बस इतना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये दूसरा ले लेता हूँ, ये दूसरा उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन f2z, यहाँ पे 6 को क्या बोला था f2z डिवाइड बाई जेड माइनस आई। देखो यहाँ पे स्क्वायर आया, हम जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं ना वहाँ पे ओनली जेड माइनस आई था। अब स्क्वायर आता है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्क्वायर आता है तो हमें डेरिवेटिव वाला, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 पाई आई, एफ ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या है, आई है, पता चला। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, आई लिखूँगा। सो वहाँ पे ये 2 नहीं था स्क्वायर, ओनली जेड माइनस आई था, या तो जेड माइनस ए डिनोमीटर में होता है तो हम क्या लिखते हैं 2 पाई आई एफ ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होता है तो क्या लिखना है, एफ डैश ऑफ ए, डेरिवेटिव वाली टर्म, राइट। हमने दोनों फॉर्मूला देखी थी। तो एफ डैश आई हमें फाइंड करना है, तो एफ डैश आई फाइंड करने के लिए हमें एफ डैश ए तो चाहिए, तो वो क्या है, एफ टू जेड है, वो हमारा 6, तो एफ टू जेड का डेरिवेटिव तो मतलब क्या हो जाएगा, डैश मतलब 0 आ जाएगा, तो हम जेड की जगह पे आई रखेंगे, एफ टू डैश आई, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये एफ डैश आई का आंसर क्या है, यहाँ पे हम f2 कर देंगे, 0 आएगा। तो ये सेकंड का जो है आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा आंसर 0 आ गया, तो ये ही हमारा आंसर आ जाएगा 6 पाई आई, ओके।
सो ये थोड़ा इजी एग्जांपल था। अब मैं दूसरा एक आपको बताता हूँ, अभी एक इम्पोर्टेंट है, दिखाई दे तो आपको बता देता हूँ। सिर्फ रूट निकालने की बारी है। देखो ये z² + 2z + 5 दिया है डिनोमीटर में, तो उसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अभी फैक्टर रियल भी निकले, कॉम्प्लेक्स भी निकले, कोई भी हमें निकालना ही है। तो यहाँ पे क्या है, z+1 + 2i, यहाँ पे क्या है, z+1 - 2i। समझ में आ रहा है यानी? सो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट बाहर आता है, कौन सा पॉइंट अंदर आता है। यहाँ पे देखो सर्कल भी देखो किसका दिया है, ये z+1 + i का। ओके, लेकिन इसका रेडियस तो 2 होगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे -1 + i, ये सेंटर आ जाएगा, मतलब माइनस पे आएगा पूरा सेंटर, -1 - i, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये सेंटर आ गया राइट, और ये सर्कल। तो इस टाइप का है, तब भी आपको वही मेथड से हमको करना है, सेम तरीके से राइट। सो देखो यहाँ पे भी ये इसका रूट निकाला तो ये आ गया, बाद में तो इजी हो जाएगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। गेटिंग? तो ये हमने देखे अभी मोस्टली एग्जांपल आज कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला के लिए राइट। सो लास्ट में आया ये जो देखो z-a² के फॉर्म में आया, तो क्या करना है, f' और सिर्फ z - a आया तो ओनली f(a), ये आपको याद रखना है राइट। सो एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि हमें किसको क्या बताना है, कुछ हमें डिनोटेड करना है किसी तरह से। अभी देखा 3 को हमने f1z बोला, 6 को 2 फंक्शन आ गए, एक फंक्शन आता है तो हम f(z) बोलते, 2 आ गए तो f1z f2z नाम दे देंगे। सो वो थोड़ा बहुत जो है मॉडिफिकेशन हमें करना पड़ेगा राइट। सो ये आपको अच्छी तरह से करना है। किसी को भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो कॉल करके या मैसेज करके आप जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। गेटिंग? ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए GTU एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे राइट।